हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए घर का काम हो चुका है। वेदर एज़ यूजुअल बाहर ऐसा ही है पर थोड़ा सा डस्टी है। यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म बहुत ज़्यादा आता है दुबई में। गर्मी तो एज़ यूजुअल अभी ऐसी ही है, कुछ कम नहीं हुई है। तो देखिए रास्ते पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हो चुके हैं सुबह, एक्चुअली सुबह से भी ज़्यादा हो चुका है। 12 बजने वाले हैं, नून होने वाली है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। देखिए दाल बॉईल हो चुकी है, गोश्त वाली दाल है, मुझे उसको तड़का लगाना है। और यहाँ पे राइस बन चुके हैं। चाय नाश्ते का काम ख़त्म हो चुका है, नहा लिया है। तो चलिए आगे के काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पे मैंने दाल बॉईल करके रखी है। चने की दाल और थोड़ी सी मूंग की दाल डाली थी और उसमें मैंने पूरी लौकी डाल दी थी, एक बड़ी साइज़ की, और गोश्त डाला था करीबन 500 या 600 ग्राम, और उसको मैंने बॉईल कर लिया है 5-6 विसल करके। और अभी यहाँ पे मैं उसको तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो 2-3 मीडियम साइज़ की अनियन ले ली है, जिसको मैं अभी चॉप कर लूँगी। और उसके बाद में टमाटर को भी चॉप कर लूँगी। ये इलेक्ट्रिक चॉपर ना बहुत हेल्पफुल है सच्ची में, बहुत इजी काम हो जाता है किचन का। पहले मैं वो वाला यूज़ करती थी बहुत टाइम तक, दोरी वाला, अभी भी है मेरे पास, बट ये कुछ टाइम से जब से लिया है ना तब से बहुत ही काम इजी हो जाता है सच में। बट इसको मुझे बहुत छुपा के, मतलब संभाल के रखना पड़ता है। हमारा जो टमू है ना, उसके हाथ में अगर आ गया तो गया काम से, पूरा करके ही छोड़ेगा। उसको ऐसी चीज़ों से बहुत अच्छा लगता है खेलना। अब यहाँ पे मोबाइल में मैं क्या कर रही हूँ, मेरे सॉन्ग लगा रही हूँ। ये सॉन्ग जैसे है ना, मेरे लिए रिचार्ज करने का काम करते हैं। मुझे कुछ भी काम में मूड नहीं आ रहा हो तो मैं सॉन्ग लगा के काम शुरू करती हूँ, तो अपने आप ही मेरा मूड बन जाता है काम करने का। फिर काम कैसे होता है वो पता ही नहीं चलता है। तो देखिए प्याज हो चुकी है बारीक बारीक एकदम चॉप अच्छे से। तो उसको निकाल के मैं टमाटर और हरी मिर्च कर लूँगी। और अदरक लहसुन की तो मेरे पास ऑलरेडी पेस्ट है, तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। एक हरी मिर्ची डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालती, छोटे बच्चे हैं तो। ये देखिए दाल मेरी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो चलिए राइस भी बन चुके हैं। आज रोटी बनाने का इरादा ही नहीं है, देखते हैं क्या करते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं प्याज निकाल लिया और अभी मैं कर लूँगी टमाटर की तैयारी चॉप करने की। तो लेके आते हैं 2-3 छोटी छोटी साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, और एक हरी मिर्च खाली डाली है, ज़्यादा नहीं डालती, तीखा ज़्यादा हो जाता है तो बच्चा नहीं खा सकता है। तो उसको भी चॉप कर लेंगे। तो मैं ये कह रही थी, दुबई में ना डस्ट स्टॉर्म बहुत ज़्यादा आती है, तो अभी भी थोड़ा डस्टी लग रहा है, ज़्यादा इतना नहीं है। पर जब लिटरली डस्ट स्टॉर्म आता है ना, तब तो ऐसा लगता है कुछ दिखता ही नहीं है। जहाँ पे लोग गाड़ी लेके होते हैं वहाँ पे उनको खड़ा रह जाना पड़ता है। अगर ज़्यादा ऐसा डस्ट स्टॉर्म है तो बहुत ही डर रहता है, मतलब एक्सीडेंट वगैरह का। और यहाँ से हमारी विंडो से भी हमें साफ़ कुछ दिखाई नहीं देता है आगे का, बहुत ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म का रहता है। पर अभी तो बहुत ही माइल्ड कम सा था आज। तो चलिए टमाटर भी हो चुके हैं चॉप, इसको निकाल के छुपा के रख देते हैं, वरना हमारे टमू भाई के हाथ में आया तो पूरा। अब मैं थोड़े से गरम मसाले, खड़े मसाले डालूँगी। तो यहाँ पे कुछ लाए हुए पैकेट्स आधे आधे थे, तो उसको मुझे भरना भी था, पर बाद में भरूँगी। अभी 2-3 मैंने स्टार एनिस निकाल लिए है, यानी चक्रफूल बोलते हैं उसको, और हम लोग बादियान भी बोलते हैं गुजराती में। और कुछ और भी गरम मसाले, मतलब लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, वो सब मैं छोंकने में ऐसे ही डालूँगी। और जो चक्रफूल, ये स्टार एनिस था, उसको मैं पीस दूँगी काली मिर्च के साथ। तो कुछ मसाले इसमें पड़े हुए, कुछ उसमें थे, तो वो सब मैंने ढूंढ के निकाल लिए। ज़्यादा मसाले अभी गर्मी में यूज़ नहीं करते, बस नाम भर के ही 2-3 मसाले। तो यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही थी। हाँ, मुझे तेज पत्ते की बोतल भी नहीं दिख रही थी, तो वो भी मैं ढूंढ रही थी। तो फाइनली फिर देखते हैं मिल गई थी। तो चलिए आगे करते हैं तड़के की तैयारी। तो मैं हाथ से ही कूट लूँगी, 2-3 मसाले ही मुझे कूटने थे, 2-3 स्टार एनिस और 2 काली मिर्च। तो ज़्यादा नहीं था तो सोचा मिक्सर नहीं निकालती, इसी में कूटती हूँ तो अच्छा टेस्ट फ्लेवर आता है। थोड़े से ऐसे फ्रेशली कूटे हुए मसाले डालते हैं ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं पिसा हुआ गरम मसाला बहुत कम यूज़ करती हूँ, रेयरली कभी ही करती हूँ, बाकी इस तरह से फ्रेश ही कूट के करती हूँ।
तो आज ये जो गोश्त वाली दाल बन रही है ना, वो मेरी तो ठीक ठीक फेवरेट, पर हमारी ज़ोरा की बहुत फेवरेट है। बच्चों को पसंद है, खास करके ज़ोरा को। हम लोग को गोश्त के आइटम बहुत कम बनाते हैं, चिकन वैसे भी फ्रिक्वेंटली बनता रहता है। तो तेज़ पत्ता डाल दिया, खड़े गरम मसाले डाल दिए, और फिर मैंने जो चॉप्ड ऑनियन थी उसको डाल दिया है। उसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा मैं उसके ऊपर सॉल्ट भी डालूँगी, जल्दी से पक जाए उसके लिए। और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। जीरा डाल दिया है, मैं भूल गई थी जीरा डालना पहले। देखिए सॉल्ट भी रह गया था तो मैंने डाल दिया। और अब टमाटर जो चॉप करके रखे थे वो भी डाल दूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे खाने बनते हैं सारे, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, बट ठीक ठीक पसंद आ जाता है घर वालों को, वही बहुत काफ़ी है। तो अब डाल देंगे ये कुटा हुआ जो गरम मसाला था ना, वही। और अब डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 चम्मच जितनी डालिए, क्योंकि दाल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। मैंने जानबूझ के थोड़ी ज़्यादा बनाई है, क्योंकि रात को भी अगर होगी तो हम लोग को पसंद है खाना ये दाल। तो चलिए अब डाल देते हैं जो बेसिक से मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये सब डालने के बाद नमक तो मैंने पहले ही अनियन में डाला था फ्राई करने में, और दाल बॉईल करने में भी हल्दी और नमक ऑलरेडी डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखती हूँ, बाद में मैं टेस्ट करूँगी लास्ट में, तब नमक का देख लूँगी। तो मसालों को अच्छे से भून लेंगे प्याज और टमाटर के साथ, जब तक कि उसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। थोड़ा मसाले अच्छे से जितने भूनते हैं ना, वैसे ही खाने का टेस्ट बढ़ता है। तो अब मैं लाऊंगी थोड़ा सा सांभर मसाला ऊपर से डालूंगी, क्योंकि उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। कोई भी दाल हो, चाहे नॉर्मल वाली हो, चाहे गोश्त या चिकन वाली हो, उसमें सांभर मसाला थोड़ा सा डालते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आज मेरे पास कोई चिकन मसाला या मीट मसाला कुछ भी नहीं था, सब ख़त्म हुआ है, तो फिर सांभर मसाला ही अच्छा रहता है। तो हाथों हाथ में सारी चीज़ें वापस जो फ्रीज़ में रखनी है, कब जो भी कैबिनेट में रखना है, वो रखती भी जाती हूँ। मुझे सब फैल जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो जितनी देर में मसाले भून रहे हैं, तो खाली खड़े रहने से अच्छा है छोटे छोटे काम साथ में हो जाए। तो वापस आ गई यहाँ पे चलाने के लिए मसाले को। अब मसाला भून चुका है अच्छे से, तो दाल जो बॉईल की हुई मैंने कुकर खाली करके धोने में रख दिया था, क्योंकि उसको थोड़ा भिगा दिया था मैंने। तो अब ये दाल डाल दिए, थोड़ा पानी करके भी डाल दूँगी। अब लास्ट में मुझे एक चीज़ इसमें डालनी है, वैसे 2 चीज़, पर मैं अभी एक ही चीज़ डालूँगी, कसूरी मेथी। धनिया भी डालना है, पर देखती हूँ आज धनिया फ्रीज़ में है, क्या हालत है, ख़त्म हो गया है क्या है। तो अब डाल दूँगी कसूरी मेथी। मुझे बहुत पसंद है कसूरी मेथी को यूज़ करना है दाल सब्ज़ी वगैरह में, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में कर लेती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो डाल दिए कसूरी मेथी, मिक्स कर देंगे अच्छे से। सच में अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, दाल हमने एंजॉय किया था, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो चलिए इस तरह से मैं टेस्ट करती हूँ, कौन मेरे जैसे करता है बताना। कोई कोई चम्मच से ही कर लेते हैं, कोई हाथ से कर लेते हैं, बट मैं इस तरह से सॉसर में निकाल के टेस्ट करती हूँ। फिर जो भी चीज़ लगती है, नमक वमक कम लगता है तो डाल देती हूँ। तो चलिए अब सारी चीज़ों को समेट लेते हैं, खाना बन चुका है। आज रोटी बनाने का इरादा नहीं है, सोचा है कि रोटी का, हमारे बिल्डिंग में एक्चुअल नीचे रेस्टोरेंट है बहुत अच्छी सी, तो सोचते हैं वहाँ से आज रुमाली रोटी मंगाएंगे। ऐसी जो नॉनवेज चीज़ें होती हैं ना, चिकन मटन, ऐसी गोश्त वाली दाल, तो उसमें वो रुमाली रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। राइस और दाल बनाए हुए, तो रुमाली रोटी ऑर्डर कर देंगे, नीचे से 5 मिनट में आ जाता है फ़ोन करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। कभी कभी वो चीज़ वैसे मैदे की बनती है तो हम ज़्यादा नहीं यूज़ करते, बट कभी कभी चलता है शौक़ से खाने में, अच्छा लगता है, कभी टेस्ट अलग लगता है कुछ। तो देखिए ये फाइनली हमारी दाल टेस्टी से रेडी है। यहाँ पे ज़ोरा निकाल रही है हमारे टमू के लिए खाना, वो तो दाल राइस ही खाएगा, तो उसको रोटी की राह नहीं देखनी है, तो उसको बस दाल राइस निकाल रही है।
लंच का टाइम हो गया है। ये आ गई है हमारी रुमाली रोटी, अच्छे से फ्रेश एकदम गरम गरम रोटी नीचे से ही आ जाती है। रेस्टोरेंट नीचे ही है, इसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, तो कभी कभी मंगवा लेते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी कितनी बड़ी बड़ी रोटियाँ आती है, और एकदम रिजनेबल प्राइस भी है। मतलब 1 दिराम की 1 रोटी आ जाती है बड़ी। तो हम लोग मतलब 3-4 जन खाने वाले होते, 5 या 6 रोटी मंगा लेते हैं तो काफ़ी हो जाती है, पड़ी रहती है, बच जाती है। मतलब इतनी बड़ी साइज़ की रोटी आती है और अच्छी होती है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी रोटियाँ है, पतली पतली सी। कभी कभी टेस्ट डिफरेंट लेने के लिए अच्छा है ना। हमेशा घर पे बनाते ही होते 3 टाइम, हमारा फिक्स 3 टाइम गरम खाना बनता है। सुबह में नाश्ता गरम बनता है डेली अलग अलग, दोपहर लंच और रात का, मतलब 3 टाइम बनाते होते। तो कभी बाहर से कोई एक आध चीज़ आ जाती है तो कुछ बुरा नहीं है। तो देखिए काम सब हो चुका है, खाना वाना हो चुका है, हाउस हेल्पर आ चुकी है, अभी वो क्लीन कर रही है, फिर बर्तन करेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड